जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, जिस भी एग्जाम की तैयारी करो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉप 150 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित। जो रबर शब्द है दोस्तों, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन ए क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण करने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, यह था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक करेक्ट आंसर होगा। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो आगरा नगर की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा यह किया गया था? सिकंदर लोधी के द्वारा। ऑप्शन बी सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर होगा। आगरा नगर की स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था, यह था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन यहाँ पे ए इब्राहिम लोधी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1336 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1336, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी कहाँ? दोस्तों बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो यह थी गुलबर्गा में। ऑप्शन यहाँ पे भी गुलबर्गा करेक्ट आंसर होगा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? इन ऑप्शन में से किसके साथ दोस्तों मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे कृष्णदेव राय ने? तो यह रखे थे दोस्तों पुर्तगाली के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पुर्तगालियों के साथ दोस्तों मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? कौन से सुल्तान ने दोस्तों अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर फिरोज तुगलक ने दोस्तों अपनी आत्मकथा लिखी थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? लोधी वंश का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुल्तान था दोस्तों, ये कौन था? तो ये था सिकंदर लोधी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, सिकंदर लोधी। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? जो सत्तायुक्त करने में जो रजिया बेगम को हाथ था, किसका हाथ था दोस्तों? यह था तुर्की का। ऑप्शन यहाँ पे ए तुर्की लोगों का, ध्यान रखिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? दोस्तों भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया दोस्तों? तो यह किया दोस्तों सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर होगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी है कौन सी? दोस्तों पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में ट्रॉफी दी जाती है, कौन सी ट्रॉफी दोस्तों? इन ऑप्शन में से दिया जाता है थॉमस कप दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी थॉमस कप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? जो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था दोस्तों, कौन से सुल्तान ने कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यह क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ऑप्शन यहाँ पे बी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर होगा। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित? तैमूर के जो आक्रमण के बाद जो भारत में स्थापित हुआ दोस्तों वंश, किस राजवंश का दोस्तों राज्य स्थापित हुआ? तो जगह यहाँ पे सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। ऑप्शन यहाँ पे ए सैयद वंश करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? जो मोहम्मद गौरी था दोस्तों, कौन से वंश का था? तो यह ससवनी वंश का था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा संसवनी वंश करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिए। जो मोहम्मद गौरी था यह संसवनी वंश का था, ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ईश्वर का दोस्तों अभिशाप कहता था, कौन कहता था इन ऑप्शन में से? यह कहता था चंगेज खां कहता था। ऑप्शन यहाँ पे सी चंगेज खां करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो गया। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इतिहास से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक जो स्थल हम्पी है किस जिले में? जो ऐतिहासिक स्थल हम्पी है कौन से जिले में है? तो ये हो जाएगा आपका बेल्लारी में। ऑप्शन यहाँ पे सी बेल्लारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो नज़र बना रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर।
अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। जो विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय विशेषता की जो मुख्य विशेषता थी दोस्तों क्या थी, हो जाएगा इनमें से भू राजस्व मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा भू राजस्व। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है इनकलाब का नारा किसने दिया। जो इनकलाब का नारा दिया था यह दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने दोस्तों इनकलाब का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था दोस्तों कब मनाया था, तो यह करेक्ट आंसर होगा 1939 में मनाया था। ऑप्शन है 1939 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों ये कौन थे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी JB कृपलानी थे भारत की आज़ादी के समय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया था यह किया था सर सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा सर सिरिल रेडक्लिफ करेक्ट आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। जो उड़ीसा ये बिहार से कौन से वर्ष दोस्तों अलग हुआ था, तो ये करेक्ट आंसर होगा 1930 में दोस्तों उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है सैडलर आयोग का संबंध किससे था। जो सैडलर आयोग का जो संबंध है दोस्तों यह शिक्षा से था। ऑप्शन यहाँ पे भी शिक्षा करेक्ट आंसर होगा। सैडलर आयोग का संबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की। सबसे पहले जो प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था, तो यह किया था वेलेस्ली ने। ऑप्शन यहाँ पे सी वेलेस्ली करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले दोस्तों प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया। दोस्तों किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है, तो यहाँ प्राथमिक शिक्षा के विकास पर दोस्तों विशेष जोर दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का प्राथमिक शिक्षा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत में एक कील प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों सिद्ध होगी, किसने कहा था, तो यह कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन यहाँ पे डी लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध। 1932 में जो पूना समझौता हुआ था दोस्तों इसमें किसका सीधा समझौता था दोस्तों, इसके साथ सीधा समझौता किसका था, तो हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का समझौता था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा भारतीय दलित वर्ग। अगला क्वेश्चन किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धाबों को आयोजित किया था। दोस्तों किसने दोस्तों प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धाबे को आयोजित किया था, तो यह किया था दोस्तों सूर्या सेन ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सूर्या सेन करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े। जो जयप्रकाश नारायण थे कौन से पार्टी से जुड़े थे, तो यह जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन यहाँ पे डी सोशलिस्ट पार्टी करेक्ट आंसर का। जयप्रकाश नारायण जुड़े थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना हुआ था ये हुआ था दोस्तों 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन यहाँ पे सदी में हुआ था दोस्तों, 14वीं सदी में हुआ था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 14वीं सदी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था। मनुष्य जो पहली बार चंद्रमा पर उतरा था कब उतरा था, तो ये उतरा था 1969 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है 1969। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा पहली बार चंद्रमा पर उतरा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क दोस्तों अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पे भी अमेरिका देश करेक्ट आंसर होगा। सबसे चौड़ी सड़क हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा। सबसे ज़्यादा जो सड़कों वाला राज्य भारत में कौन सा राज्य है, तो यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा सड़कों वाला राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। जो अमेरिका है दोस्तों कौन सा देश का गुलाम रह चुका है, तो यह रह चुका है ग्रेट ब्रिटेन का, नहीं ब्रिटेन का रह चुका है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन का। ध्यान रखिए जो कि अमेरिका गुलाम रह चुका है। अगला क्वेश्चन अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। अंग्रेजों का जो सबसे ज़्यादा विरोध किया था किसने किया था, तो यह किया था मुगलों ने। ऑप्शन यहाँ पे ए मुगलों करेक्ट आंसर, जो कि अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा। प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, तो यह करता है भारत देश। ऑप्शन यहाँ पे बी भारत देश, जो कि सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था। रानी लक्ष्मीबाई के जो घोड़े का नाम था दोस्तों क्या था, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। इन्हीं पवन भी था, सारंगी भी था और बादल भी था रानी लक्ष्मीबाई जी के घोड़े का नाम। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। सबसे पहले जो नोटबंदी हुई थी कौन से देश में हुई थी, तो ये हुई थी घना देश में। ऑप्शन यहाँ पे बी घना देश करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले नोटबंदी हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी। फांसी देने की दोस्तों सजा दी गई थी, कौन से देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही, तो होगा पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री को। ऑप्शन है पाकिस्तान देश करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। सर कौन सा विटामिन है जो कि घाव भरने में मदद करता है, तो ये करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी, जो कि घाव भरने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राम नाम जपना परायामाल अपना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। राम नाम जपना मुहावरे, जो परायामाल अपना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे धोखे से धन जमा करना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, धोखे से धन जमा करना करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। चांद पर जो सबसे पहले पानी की खोज किया था, यह किया था भारत देश ने। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत देश करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। ऐसा कौन से देश है दोस्तों जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं थाईलैंड में। ऑप्शन बी थाईलैंड करेक्ट आंसर का, जहाँ पर दोस्तों सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर का थाईलैंड। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है। जो ऊँट का जीवन काल होता है लगभग कितने वर्षों का होता है, तो यह 40 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी 40 वर्ष करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ पे भी 29 अगस्त करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में तो रंग कितने होते हैं, तो जगह 7 रंग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सी करेक्ट आंसर का 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा। भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों ये हो जाएगा दिल्ली शहर, जो कि सबसे प्रदूषित शहर है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा दिल्ली शहर। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता। ऐसा कौन सा जानवर जिसका दूध कभी नहीं फटता है दोस्तों, कि हो जाएगा ऊँट का दूध दोस्तों कभी नहीं फटता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऊँट का दूध। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा। विश्व का जो सबसे पुराना खेल है दोस्तों कौन सा खेल है, तो हो जाएगा कुश्ती खेल, जो कि विश्व का सबसे पुराना खेल है, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। दोस्तों पिंक सिटी कौन से शहर कहते हैं, भारत के कौन से शहर को, तो यह कहते हैं दोस्तों जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे सी जयपुर करेक्ट आंसर होगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्षों का होता है। जो घोड़ा का जीवन काल होता है ये होता है 50 वर्षों का, ध्यान रखिएगा ऑप्शन है 50 वर्ष करेक्ट आंसर होगा, घोड़ा का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। किस देश में दोस्तों कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो ये होता है चीन देश में। ऑप्शन यहाँ पे ये चीन देश करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन चीन देश में होता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का जो शोक कहते हैं यह कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे सी कोसी नदी करेक्ट आंसर होगा, बिहार का शोक कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है। बांस की खेती दोस्तों कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो यह किया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे बी ए करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बांस की खेती किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं। जिराफ की जो उम्र का पता लगाते हैं यहाँ पे हो जाएगा शरीर के धब्बों का रंग देखकर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, शरीर के धब्बों का रंग देखकर जिराफ की उम्र का पता लगाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ दोस्तों 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1919 करेक्ट आंसर होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह। जो वाटर लिली है दोस्तों कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो हो जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे सी 28 फरवरी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित। जो काला सागर दोस्तों कौन से देश के दक्षिण में स्थित है, तो ये जगह रूस देश के दोस्तों दक्षिण में स्थित है काला सागर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, दक्षिण में है काला सागर। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? कितने वर्ष के बाद दोस्तों जनगणना होती है भारत में? तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद दोस्तों जनगणना होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा 10 वर्ष। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का जो शहर कहा जाता है यह कहा जाता है लखनऊ को। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर होगा। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जो पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय है भारत देश में है। ऑप्शन यहाँ पे बी भारत देश करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे वेटिकन सिटी में दोस्तों एक भी हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा वेटिकन सिटी। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में जो भारत का स्थान है यह प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम यानी पहला स्थान है। ध्यान रखिएगा आप लोग दूध उत्पादन में भारत का। अगला क्वेश्चन, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? ऐसा कौन सा जानवर जो कि भोजन करते वक्त रोता है? तो हो जाएगा मगरमच्छ जो कि भोजन करते वक्त रोता है। ऑप्शन बी मगरमच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा? विश्व का जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश है दोस्तों कौन सा देश है? तो हो जाएगा आइसलैंड जो कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश है। ऑप्शन यहाँ पे सी आइसलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी यह कोलकाता थी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए कोलकाता करेक्ट आंसर होगा। और दिल्ली को जो राजधानी बनाया गया 1911 में बनाया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्या है? तो ये जगह बेसबॉल जो कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन सी बेसबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हो जाएगा बैडमिंटन जो कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? चाय पीने से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? तो हो जाएगा पायरिया होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी पायरिया करेक्ट आंसर होगा, चाय पीने से होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जो मछली का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? ये करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे भी चीन देश करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? कुरकुरे के पैकेट में दोस्तों कौन सी गैस भरी जाती है? ये भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस करेक्ट आंसर होगा जो कि कुरकुरे के पैकेट में भरी जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों ये हो जाएगा कुतुब मीनार जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और सही आंसर पता हो तो कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? भरी जाती है दोस्तों, कौन सी गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर? तो ये भरी जाती है आर्गन गैस। ऑप्शन यहाँ पे डी आर्गन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी का पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की जो पत्नी का नाम था दोस्तों यह था कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे सी कस्तूरबा गांधी करेक्ट आंसर होगा, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? साइकिल का जो आविष्कार किया था यह किया था जर्मनी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए जर्मनी करेक्ट आंसर होगा जो कि साइकिल का आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी दोस्तों कौन से देश में बहती है? तो यह बहती है वियतनाम देश में। ध्यान रखिएगा, इसे खून की नदी भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? कौन से वृक्ष को काटने पर दोस्तों बच्चों की तरह आवाज करता है? तो ये जाएगा मैट्रिक का पेड़ दोस्तों, जिसे काटने से बच्चों की तरह आवाज करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा मैट्रिक का पेड़। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी? भारत में जो राष्ट्रीय गीत गाने की जो समय अवधि है कितनी है दोस्तों? ये जाएगा 65 सेकंड। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 65 सेकंड। और यहीं पर अगर राष्ट्रगान की बात करें दोस्तों, गीत की जगह गान हो जाए, गान की बात करें तो ये हो जाएगा 52 सेकंड। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गाने की समय अवधि कितनी? जैसे कि यहाँ पे बताया 52 सेकंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 52 सेकंड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता रहता है? कौन सा जीव है जो कि 3 सालों तक लगातार सोते रहता है? ये हो जाएगा घोंघा। ऑप्शन यहाँ पे डी घोंघा करेक्ट आंसर होगा जो कि लगातार 3 सालों तक सोते रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? जो भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया रखा दोस्तों किसने रखा? तो यह रखा शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ पे भी शेरशाह करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? उगते सूर्य की जो भूमि कहते हैं दोस्तों यह कहते हैं जापान देश को। ऑप्शन सी जापान देश करेक्ट आंसर होगा, उगते सूर्य की भूमि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? बांग्लादेश की सीमा से दोस्तों भारत के कितने राज्य जो कि लगते हैं?
कीजिएगा। 5 राज्य है भारत में जो कि बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर का 5 राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसका नारा है? जियो और जीने जो नारा है दोस्तों, ये किसका नारा है? तो यह नारा है महावीर स्वामी का। ऑप्शन यहाँ पे सी, महावीर स्वामी करेक्ट आंसर का। जियो और जीने दो, यह महावीर स्वामी का नारा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? पाकिस्तान देश में दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यह बोली जाती है उर्दू भाषा। ऑप्शन यहाँ पे सी, उर्दू भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान देश में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? झीलों की जो नगरी कहते हैं दोस्तों, कौन से शहर को कहते हैं? तो यह कहते हैं उदयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे बी, उदयपुर करेक्ट आंसर होगा, झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को लकड़ी सोने से भी महंगी? ऐसा कौन सा पेड़ है दोस्तों जिसकी जो लकड़ी है सोने से भी महंगी होती है? ये हो जाएगा अगर वुड्स की जो पेड़ है, इसकी जो लकड़ी है दोस्तों सोने से भी महंगी बिकती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अगर वुड्स। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह उसमें कितने शेर होते हैं? तो उसमें दोस्तों 4 शेर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 4 शेर करेक्ट आंसर का राष्ट्रीय चिन्ह में होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का जो राजा कहा जाता है, यह कहा जाता है आम को दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और भारत का राष्ट्रीय फल भी दोस्तों आम है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? विश्व की जो पहली घड़ी बनाई गई थी, यह बनाई गई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे डी, इंग्लैंड करेक्ट आंसर का। विश्व की जो पहली घड़ी बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो अंडों के उत्पादन जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में दोस्तों, कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? जो सबसे सस्ता ऊन मिलता है दोस्तों, कौन से देश में मिलता है पूरे विश्व में? तो यह मिलता है ईरान देश में। ऑप्शन यहाँ पे डी, ईरान देश करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? समोसा खाने से दोस्तों कब्ज होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, कब्ज, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर बासी भात खाते हो आप लोग, तो बासी भात खाने से कब्ज ठीक होता है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? सबसे ज्यादा जो पुलिस स्टेशन दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे से तमिलनाडु दोस्तों, सॉरी यहाँ पे तमिलनाडु में पहले हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। और यहीं पे अगर बात करें सबसे ज़्यादा पुलिस की दोस्तों कौन से राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुलिस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पुलिस स्टेशन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है और सबसे ज़्यादा पुलिस दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा? सौरमंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है दोस्तों, ये हो जाएगा शनि ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, शनि ग्रह, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है, ये होता है दोस्तों भेड़ के दूध में। ऑप्शन यहाँ पे डी, भेड़ के दूध करेक्ट आंसर का, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? तो कभी खराब दोस्तों शहद नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा शहद, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गरीबों का सेब किसे कहते हैं? गरीबों का जो सेब कहा जाता है, यह कहा जाता है अमरूद को। ऑप्शन यहाँ पे डी, अमरूद करेक्ट आंसर होगा, गरीबों का सेब कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? दोस्तों 5 आंखें किसकी होती है? तो यह मधुमक्खी की होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसे बम ढूंढना भी सिखाया जाता है दोस्तों, ट्रेनिंग दिया जाता है बम ढूंढने का मधुमक्खी को। कुत्तों को भी दिया जाता है और कुत्ते के अलावा दोस्तों मधुमक्खी को भी दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो हाथी उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए, जयपुर करेक्ट आंसर है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? दोस्तों कौन से राज्य में दोस्तों कुत्ते का मंदिर है? यह करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों कुत्ते का मंदिर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? कितने वर्ष का दोस्तों समय लगा था? यह लगा था 5 वर्षों का समय लगा था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 5 ईयर्स, ध्यान रखिएगा आप लोग, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगा था। अगला क्वेश्चन है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी जो दोस्तों कौन सी नदी को कहा जाता है? यह कहा जाता है लोहित नदी को, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, लोहित नदी, जो कि वियतनाम देश में बहती है, ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था, यह लगवाया था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन यहाँ पे बी, भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर होगा, तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किससे कहा जाता है? भारत का जो स्वर्ग कहा जाता है, यह कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन यहाँ पे सी, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर का, भारत का स्वर्ग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया? दोस्तों पहला जो सोने का एटीएम खोला गया दोस्तों, कहाँ पर खोला गया? सोने मतलब सोने नहीं दोस्तों, गोल्ड का एटीएम, ध्यान रखिएगा आप लोग। सोने मतलब स्लीपिंग नहीं, यहाँ पे गोल्ड का एटीएम पूछा जा रहा है। गोल्ड का एटीएम कहाँ पर खोला गया? ये खोला गया हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे ये हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गोल्ड का एटीएम खोला गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
फेसबुक पे संस्थापक कौन, जो फेसबुक के जो संस्थापक दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन है, तो हो जाएगा यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के संस्थापक है। ऑप्शन डी हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन से स्थान, चावल उत्पादन जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में कौन से स्थान है, तो यह दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक इस राज्य में, किस राज्य में दोस्तों यहाँ पे इस लिखा हुआ है, लेकिन ये किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों, सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी तो यह पाई जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कौन सा पेड़ है दोस्तों जिसे कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, तो हो जाएगा पीपल का पेड़। ऑप्शन यहाँ पे ए पीपल का पेड़, करेक्ट आंसर होगा, कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, घड़ी की आविष्कार किसने किया था, घड़ी का जो आविष्कार किया था किसने किया था, तो यह किया था पीटर ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी पीटर, करेक्ट आंसर होगा, घड़ी का आविष्कार करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों कौन सा है, तो इसी का वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे राष्ट्रगान की बात करें तो जनगण मन, जो कि भारत का राष्ट्रगान है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया, जो पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था दोस्तों कहाँ पर फेंका गया था, तो यह फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन यहाँ पे डी हिरोशिमा, करेक्ट आंसर होगा। आने वाले एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र, जो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध दोस्तों कौन से क्षेत्र से, तो ये सिनेमा के क्षेत्र से। ऑप्शन ए सिनेमा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई दोस्तों कहाँ पर हुई थी, हुई थी कुशीनगर में। सॉरी कुशीनगर नहीं होगा, पावापुरी में होगा दोस्तों, पावापुरी में दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, ये कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था पावापुरी में। इंपॉर्टेंट हो सकता है पावापुरी, करेक्ट आंसर। अगर इन पूछे कि मृत्यु कहाँ हुआ था तो पावापुरी हो जाएगा और जन्म कहाँ हुआ था तो कुशीनगर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू, जो गांधी जी की फोटो है दोस्तों ये नोट पर कब से आना शुरू हुआ, तो यह 1969 से दोस्तों गांधी जी की फोटो ये नोट पर आना शुरू हुआ दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। उससे पहले दोस्तों अशोक स्तंभ की फोटो हुआ करता था नोटों पर, तो इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी, जो इंस्टाग्राम दोस्तों कौन से देश की कंपनी है, यह अमेरिका की कंपनी। ऑप्शन डी अमेरिका, करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इंस्टाग्राम अमेरिका की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है, चना में दोस्तों कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा विटामिन ए, जो कि चना में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं, मगरमच्छ के दोस्तों दांत कितने होते हैं, तो हो जाएगा 80 दांत होते हैं मगरमच्छ के। ऑप्शन यहाँ पे सी 80 दांत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा, दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है दोस्तों यह रूस देश है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी रूस देश, करेक्ट आंसर होगा, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के जो लड़के का नाम था दोस्तों क्या था, ये जगह राहुल था। ऑप्शन यहाँ पे सी राहुल, करेक्ट आंसर होगा, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली है जो कि हवा में उड़ती है, ऐसी कौन सी मछली हवा में उड़ती है, तो हो जाएगा यहाँ पे फ्लाइंग फिश, जो कि हवा में उड़ती है। ऑप्शन यहाँ पे डी फ्लाइंग फिश, करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो बिजली आई थी कौन से शहर में आई थी, तो ये आई थी कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे बी कोलकाता, करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बिजली आई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन है, दोस्तों रामायण के जो लेखक है दोस्तों यह महर्षि वाल्मीकि है। ऑप्शन यहाँ पे डी महर्षि वाल्मीकि, करेक्ट आंसर होगा, रामायण के लेखक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, महात्मा गांधी जी की जो पत्नी का नाम था क्या था दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।